अधिगम अक्षमता का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अक्षमता का अर्थ होता है योग्यता में कमी। यानी अधिगम अक्षमता का अर्थ है सीखने की योग्यता में कमी। इस ऐसे बालक को LDC लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहते हैं। इसमें न तो मंदबुद्धि बालक आते हैं और न ही विकलांग बालक आते हैं और न ही मुख बधिर। इसका ये सब मनोविज्ञान का अलग क्षेत्र है और ये अधिगम अक्षमता अलग क्षेत्र है मनोविज्ञान का। इसका खोज 1963 में सैमुअल क्रिक ने किए थे। इसमें दोष मतलब अधिगम और क्षमता तंत्रिका तंत्र में दोष के कारण पाए जाते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं। अति सक्रियता, ये बालक अति सक्रिय रहते हैं, इनका ध्यान एक जगह नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, कम समय में ही। प्रत्यक्षीकरण गति बाध्यता, प्रत्यक्षीकरण गति बाध्यता में वैसे बालक आते हैं जो बालक को पढ़ने भी आता है और समझने भी आता है, लेकिन कक्षा में कोई और बालक बुक पढ़ रहा है, लेकिन उसी समय शिक्षक वो बालक को भी खड़ा कर दे तो वो आते हुए भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो प्रत्यक्षीकरण गति में उनको बाध्यता है, इसीलिए वे सही रूप से नहीं पढ़ पाएंगे आते हुए भी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है संवेगिक अस्थिरता, ऐसे बालक का संवेग अस्थिर होता है, यानी ऐसे बालक तुरंत रोने लगते हैं, तुरंत मुस्कुराने लगते हैं, यानी इनका संवेग अस्थिर होता है। अव्यवस्थित अवधान, अव्यवस्थित यानी इनका जो अवधान है वो अव्यवस्थित होता है। चिंतन व स्मृति में अव्यवस्थित, यानी इनमें चिंतन करने की क्षमता होती है और स्मृति करने की भी, लेकिन ये अव्यवस्थित रूप से होती है। हीनता की भावना, हीनता की भावना इनमें पाया जाता है। अधिगम और क्षमता 4 प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं। पहला है अपपठन यानी डिसलेक्सिया, दूसरा है अपलेखन यानी डिसग्राफिया, और तीसरा है अपगणना डिसकैलकुलिया, और चौथा है वाक्य संबंधी विकार डिस्फेजिया, इसे अफेजिया भी कहते हैं। तो पहला है अपपठन यानी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी विकार पाया जाता है। इसमें पर्याप्त समय प्रयास करने के बाद भी कुछ न कुछ रूप से विकार पाया जाता है और इसके बुद्धि में कमी होता है और इनके ज्ञानेंद्रियां में भी विकार पाए जाते। इनके पढ़ने की गति काफ़ी धीमी होती है और ये अशुद्ध रूप से पढ़ते हैं और जो भी पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं और पढ़ते पढ़ते बीच का लाइन गायब कर देते हैं। इनके कुछ उपाय भी हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर पढ़ाना, यानी 4-5 लाइन का टुकड़ा बांट के और इनको पढ़ाना, और उंगली रख कर पढ़ाना ताकि न छूटे लाइन। पाठ को पढ़ने से पहले उसका संप्रत्य निर्माण करवाना चित्र के द्वारा, यानी जो पाठ पढ़ाएंगे उससे पहले उनका संप्रत्य निर्माण करवानी, यानी चित्र के द्वारा यदि उनका संप्रत्य निर्माण करवा देते हैं तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा है अपलेखन यानी डिस्ग्राफिया, ये लिखने संबंधी इसमें विकार पाया जाता है और खास करके क्रमबद्धता में विकार, लिखने संबंधी इनके क्रमबद्धता में विकार होंगे। ये जैसे
कलम लिखेंगे लेकिन इनको याद ही नहीं रहेगा म कहाँ है, ल कहाँ है, कभी ल म क लिख देंगे, इनको मतलब याद ही नहीं रहेगा कहाँ क्रम में कौन सा कहाँ क्या है। और मिलान संबंधी ये मिलान भी नहीं कर पाते हैं। और कलम पकड़ने के तरीका, इनके कलम पकड़ने के तरीका में भी दोष पाया जाता है और ज़्यादा झुक कर लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे इनको प लिख के दिया गया, ये भूल ही जाते हैं कि प इधर से दिया जाता है, बल्कि वो इधर से भी दे देंगे। इन्हें मतलब सही तरीके से याद ही नहीं रहता है, यानी दाएं बाएं का भी यानी दिशा का भी पहचान नहीं होता है। इसी कारण से इधर का ये इधर कर देते हैं। और इसके उपाय हैं क्षतिपूर्ति विधि। क्षतिपूर्ति विधि द्वारा बालक को सिखाया जाता है। जैसे ये डॉक्टर है तो डॉक्टर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना ही लिख पा रहे हैं, तो वो इसको गायब कर देते हैं, लेकिन उनको ये गायब नहीं करना, उनको क्षतिपूर्ति विधि द्वारा बताना है कि इसको क्षति करके कैसे छोटा किया जाता है। और क्षतिपूर्ति विधि द्वारा इस तरह से डॉक्टर यदि हम लिख के उनको बताते हैं, जैसे प्रोफेसर वो नहीं लिख पाते हैं, तो इस तरह से बता दिया जाए तो वो क्षतिपूर्ति विधि द्वारा सही तरीके का प्रयोग करके वो कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा पहले तो निदानात्मक विधि द्वारा उसका दोष ढूंढेंगे और फिर उपचारात्मक शिक्षण द्वारा वो दोष को दूर करेंगे। तीसरा है अपगणना। तीसरा है अपगणना यानी डिसकैलकुलिया यानी गणितीय संबंधी विकास में विकार। इनमें गणितीय संबंधी विकार पाया जाता है। गणना में गणना संबंधित जैसे 1 2 3 4 5 है, लेकिन उनको याद ही नहीं रहेगा 2 के बाद क्या है, 3 से पहले क्या है, इस तरह का उनको याद नहीं रहेगा। और ये भी नहीं पता रहेगा कि 2 बड़ा है या 3 छोटा। इस प्रकार का उनको आगे पीछे का भी वो भूल जाते हैं। और संख्या में कम ज़्यादा की पहचान नहीं सही तरीके से कर पाते हैं। और शब्द को यानी 13 को वो अंक में नहीं लिख पाते हैं और अंक को शब्द में नहीं लिख पाते हैं। उनको इसमें परिवर्तित करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। समान गणितीय चिन्ह को पहचानने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बालक को यदि 15 + 15 दिया जाए तो वे ये चिन्ह को लेकर सोच में ही पड़ जाते हैं। ये चिन्ह का हम जोड़े कि घटाएं, उनको ये समझ में ही नहीं आता है। इसके उपाय भी हैं। इसका उपाय है चार खाने वाली कॉपी का प्रयोग। यदि 4 खाने वाली कॉपी का प्रयोग करने देते हैं तो इनको गिनती संबंधी में विकार नहीं होगा। ये अगर इनको छूट भी जाता है तो याद रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 देते हैं, यदि ये लाइन में गलती करते हैं तो एक जगह गैप आ जाएगा तो या यहाँ छूट जाएगा तो उनको पता चल जाएगा। इसीलिए 4 खाने वाली कॉपी का प्रयोग करेंगे तो उनमें कम गलतियाँ होंगी और धीरे धीरे सुधार होंगे। गणितीय चिन्ह को अलग अलग रंगों की पहचान करवाना, यानी
गणितीय चिन्ह को अलग अलग रंग से, जैसे कि जोड़ को लाल से, घटा को हरा से और पिंक से, गुणा को और भाग को येलो से करवा देते हैं। उनके मन में रंग के अनुसार उनके मन में ये छाप बन जाएगा कि ये कलर को ये करना है। तब यदि हम 15 + 15 देंगे तो उन्हें ये याद आएगा कि ये प्लस का चिन्ह लाल कलर में था, यानी इसको जोड़ना है। इस तरह से उनका दोष को दूर किया जा सकता है कुछ हद तक। चौथा है वाक्य संबंधी विकार यानी डिस्फेजिया, इसे अफेजिया भी कहते हैं। बोलने संबंधी विकार, ये शब्द कुछ बोलते हैं यानी अक्षर इनका बदल जाता है, शब्द कुछ वो बोलते हैं लेकिन उसमें अक्षर में परिवर्तन, जैसे ल को ग में प्रयोग हो जाता है, क को तब। इस तरह से बहुत सारे अक्षर और शब्द में अशुद्धता पाया जाता है इनके बोलने के कारण, लेकिन इसके कुछ उपाय भी हैं। अक्षर और शब्द को बार बार बोलने का प्रयास करवाना। यदि बार बार बोलने का प्रयास करते हैं तो कुछ हद तक इनमें सुधार पाया जा सकता है। और अर्थ समझा कर शुद्ध उच्चारण करना। यदि शब्द का अर्थ समझा देते हैं तो और शुद्ध उच्चारण द्वारा उनका प्रयास करवाते हैं तो काफ़ी हद तक उनमें सुधार होगा। लेकिन ये विकार यानी अक्षमता है तो कुछ रहेगा ही, लेकिन प्रयास करवाने से काफ़ी हद तक दूर भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।